नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 280 आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 आदमी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा? तो बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसे फॉर्मूला पे बनाएंगे m1 d1 बराबर m2 d2 बस। तो कह रहा है कि किसी भी कार्य को 280 आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 280 गुना 30 बराबर करा कि 4 दिन काम किया और उसके बाद 80 आदमी काम छोड़ दिया, यानी 280 गुना को 4 प्लस अब 80 आदमी काम छोड़ दिया तो कितने आदमी बचे? 200 आदमी बचे। तो कितने दिन में पूरा करेंगे वो पूछ रहा है, तो एक दिन में पूरा करते हैं मान लेते हैं। तो अब यहाँ से कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 280 गुना को 30 माइनस 280 गुना को 4 बराबर 200x, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 280 कॉमन ले लेंगे तो 30 माइनस 4 बराबर 200x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 280 गुना 26 बट्टा 200। अब इसको कटा लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 बराबर क्या हो जाएगा? 7 छक 42 और 7 दूना 14 और 4 18 बट्टा 5। तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 छक 30, यानी कि उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 36.2 बट्टा 5 दिन। तो देखेंगे 36 सही 2.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। देखिए दोस्तों, जब इसको ये द्विघात समीकरण है, जब इसको द्विघात समीकरण में हल कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, और वह शॉर्ट ट्रिक है गो थ्रू ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि किसके रखने से मान बराबर आ रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है -14। अगर x के जगह -14 रखते हैं दोस्तों, तो -14 और -6 क्या हो जाएगा? -20, और -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। तो 400 माइनस 64 बराबर क्या 0 आया? नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 14। अगर इसको रखते हैं, 14 माइनस 6 करते हैं तो 8 आती है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगी। देखिए 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। तो ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, यानी 64 माइनस 64 बराबर 0। तो ये सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो बस आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो देखिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा में या किसी भी ओकेजन पर किसी भी चीज़ का 100% होती है। तो कह रहा है कि 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, यानी 4% छात्र जो है वो असफल हो गए। तो 100% निकालेंगे तो 4% इक्वल टू क्या है दोस्तों? 50 है। तो 100% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 50 बटा 4 गुना 100, ये कटा लीजिए, 25 चौके 100,
25 25 यानी 1250। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1250। लेकिन 1250 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस पर 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 120%। अब वह ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, ठीक है। यानी कि निकाल लेंगे दोस्तों 120 गुने 8/100, वही 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 4 तिया 12, सॉरी दोस्तों इसको कटा लीजिए, 4 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 चौके 48/5, इसको कटा लीजिए, 9 पचे 45 और ये 5 छक्के 30, ठीक है, 9.6। तो अब क्या करेंगे दोस्तों 120 में से 9.6 घटाएंगे तो क्या आएगा 110.4 आएगी, ठीक है दोस्तों। तो 100 रुपये की वस्तु दोस्तों उसने कितने में बेचा 110.4, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 10.4% का। तो देखेंगे 10.4% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ए का 2 गुना यानी 2a, बी के 3 गुने यानी 3b, सी के 4 गुने यानी 4c, करा कि बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो बस देख लीजिए दोस्तों ये सभी जो है 12 से 12 का गुणज है, तो ये कटा लीजिए, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो देखिए दोस्तों ए के सामने 6 है, बी के सामने 4 है, सी के सामने 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6:4:3। तो देखेंगे 6:4:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।